बताऊंगा, जब मैं इस गाड़ी का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ पूछी थी कि भैया इसमें से तो धुआं निकलता है, इसका पॉल्यूशन आप लोग कैसे बनाते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया तो इस वजह से दोस्तों इसे बैन किया गया था, ना कि पॉल्यूशन की वजह से। तो कितना भी बैन वैन कर लो भाई गवर्नमेंट, दिलवाले दुल्हनियाँ ढूंढ ही निकालते हैं। तो फिर वो आदमी फिर उसका बचना मुश्किल ही हो जाएगा और आप पे लग जाएगा सीधे मर्डर केस 302 का। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी और बीवी हर किसी को देनी नहीं चाहिए। वो आपकी गाड़ी की मदर सिस्टर एक करके ला रहा है। तो दोस्तों ये रस्सी मैंने इसलिए बांध रखी है क्योंकि जो गाड़ी डैमेज हो गई तो चलो दोबारा रिपेयर हो सकती है, लेकिन अगर आप डैमेज हो गए तो समझ रहे हो। व्हाई द मोस्ट वांटेड बाइक इन इंडिया, और इस बाइक से बहुत लोगों पे मर्डर केस लगा है। कैसे लगा है, क्या करा उन्होंने, जानने के लिए देखिए पूरे वीडियो को। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा RX 100 के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को नहीं पता होंगी, और कुछ ऐसी बातें जिनसे आप इस गाड़ी की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ छोटी उम्र के भाई हैं जैसे 15 से 20 साल के, उनको पता नहीं है कि इस बाइक की केयर कैसे की जाए, और वो बेचारे हर दूसरे या तीसरे दिन मिस्त्री की दुकान में पहुँच जाते हैं कि मिस्त्री साहब ये हो गया और वो हो गया। तो आज मैं उन छोटे भाइयों को बताऊंगा कि एक्चुअल में इस बाइक की कैसे केयर की जाती है, क्योंकि और बाइकों से बिल्कुल हटके है, बहुत ही हटके है, 2 स्ट्रोक बाइक है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं अपने छोटे भाइयों को ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो बाइक है ये बहुत ही रेट्रो विंटेज बाइक है, ये हर किसी के पास होती नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसे मोस्ट वांटेड बाइक इन इंडिया कहा जाता है, क्योंकि चाहता तो हर कोई है लेकिन ये मिलती नहीं है, और मिलती है तो इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखते हैं। और दोस्तों ये जो बाइक है ना, ये इतनी एंटीक और क्लासिक बाइक है, आपको चाहिए कि आप इसे सिंगल हैंड ही चलाओ। सिंगल हैंड इन द सेंस ऑफ आप किसी को दो ना, ठीक है, किसी को भी मत दो, किसी को भी नहीं, अपने खास से खास बंदे को भी नहीं, क्योंकि आपके पीठ पीछे इसे कोई कैसे राइड कर रहा है, कैसे चला रहा है, स्टंट दिखा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको क्या पता है ना। अगर वो गिरा के भी लाएगा तो आप जज नहीं कर पाओगे कि कहीं गिरा के तो नहीं लाया है। अच्छा, अगर कोई गाड़ी आपकी गिरा के लाता है और आपको पकड़ा देता है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये गिरा के लाया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी कोई गिरा के लाता है तो आप ऐसे पहचान सकते हो। देखो अगर इस साइड से गिरेगी ना तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे देखना धूल मिट्टी लगी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ धूल मिट्टी लगी रहेगी। और जो लेग गार्ड है, लेग गार्ड का दोस्तों ये निचला इसका जो किनारा है, यहाँ पे स्क्रैचेस दिखेंगे या धूल मिट्टी दिखेगी। और जब गाड़ी गिरती है दोस्तों तो इंडिकेटर के इस वाली जगह पर, यहाँ पर इस वाली जगह पर आपको स्क्रैच देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पिछले वाले इंडिकेटर पर भी, यहाँ पर भी आपको स्क्रैच देखने को मिलेंगे या फिर धूल लगी हुई मिलेगी। तो इससे आप समझ जाना कि मेरी गाड़ी ये बंदा गिरा के लाया है। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी और बीवी हर किसी को देनी नहीं चाहिए। और सेम फंडा दोस्तों इधर से भी है। अगर इधर से गिरा के लाएगा तो यहाँ लगेगी धूल मिट्टी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी किनारे से। ठीक है, लेग गार्ड पे स्क्रैच पड़ेगा यहाँ पे तो खैर नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया गिरने पे सबसे पहले ये वाला इससे टच होता है। ठीक है, और ये आपका इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको स्क्रैच वगैरह देखने को मिलेंगे, धूल मिट्टी लगी हुई मिलेगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी आपका दोस्त गिरा के लाया है। और दूसरी बात दोस्तों, आपकी खुद की पर्सनल गाड़ी होती है तो आप बहुत ही प्यार से संभाल के रखते हो, लेकिन अगर आप किसी को देते हो ना तो वो आपके पीठ पीछे उसे स्टंट दिखा रहा है, स्लिप मार रहा है, सामने वाला पहिया ऊपर की तरफ उठा के विली मार रहा है, कैसे चला रहा है आपको क्या पता। वो आपकी गाड़ी की मदर सिस्टर एक करके ला रहा है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये एक रेसिंग मशीन है और बहुत ही स्पीड में भागने वाली बाइक है। लोग बताते हैं लगभग 6 से 7 सेकंड में ये 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इतनी ज़्यादा है, मतलब इसको रॉकेट की संज्ञा दी गई है कि पॉकेट में रॉकेट। तो दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो आपको किसी को ओवरटेक करने की, या आपको इमरजेंसी है तेज़ कहीं जाने की, तो ही आप इसे तेज़ भगाओ, अन्यथा इसे आप बहुत अधिक तेज़ मत भगाओ। वो क्यों, उसकी वजह क्या है अभी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। और हाँ, जो लोग स्टंट दिखाते हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आप स्टंट दिखाते हो तो आपके इसके अंदर जो हब के अंदर जो बैरिंग लगी होती है उस बैरिंग के कटने की पूरी संभावनाएं होती है। ठीक है, और जो ये आपकी शॉकर वाली रॉड है, अगर आप स्टंट दिखाओगे ऊपर से, मतलब ऊपर से गाड़ी ऐसे नीचे को गिरेगी बहुत तेज़, तो आपकी शॉकर रॉड भी हल्की फुल्की टेढ़ी हो सकती है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे गोलियाँ लगी होती है इसके हैंडल के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, इसे कौन सेट वगैरह कहते हैं, मतलब एक तरह से मान के चलो कि बैरिंग टाइप की होती है। इस बैरिंग की गोलियां भी कट सकती है और आपका जो हैंडल है वो खट खटर की आवाज़ करने लगेगा। इससे आप समझ जाना कि अंदर आपकी गोलियां कट गई है। और ऐसा मोस्टली स्टंट दिखाने के चक्कर में ही होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, कभी भी गाड़ी आपकी खड़ी हुई है तो खड़ी गाड़ी पे आप कभी भी एक्सीलेटर मत दो। कुछ लोगों की आदत होती है गाड़ी ऐसी खड़ी कर देंगे और बहुत तेज़ उसको एक्सीलेटर देने लगते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी गाड़ी के इंजन पे जोर पड़ता है, उसकी क्लच प्लेटों पर भी जोर पड़ता है, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए।
और दोस्तों आगे की बात यह है, मैं अपने छोटे भाइयों को बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता, कई लोग इसके ऊपर से टूटी ऑयल डालते हैं पाउच फाड़ के, वो 20 रुपये वाला। तो दोस्तों यहाँ से टूटी ऑयल आप मत डालें। ऐसा करने से आपको कार्बोरेटर के अंदर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, पिंस होते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत आ जाती है, वो जाम हो सकता है, वो छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनके, तो इस वजह से आपका कार्बोरेटर ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों जो टूटी ऑयल पंप होता है वो इस जगह पर लगा होता है, टूटी ऑयल पंप, ठीक है। अगर आपका ख़राब है तो आप टूटी ऑयल पंप को सही करवा लें, उसको रिपेयर करवा लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको ऊपर से टूटी ऑयल नहीं डालना चाहिए। हाँ, कभी इमरजेंसी की बात है, एक आध बार की बात तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो आपकी हैबिट है हर बार ऊपर से टूटी ऑयल डालने की, ये हैबिट सही नहीं है। और मैं अपने नए नए राइडर दोस्तों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस गाड़ी का जो इंजन ऑयल है यानी कि मोबिल ऑयल है वो यहाँ से डाला जाता है। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी की केयर करना चाहते हो तो हर 15-20 दिन में इसे ओपन करके देख लिया करो कि आपकी गाड़ी के अंदर मोबिल ऑयल प्रॉपर है या नहीं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी का मोबिल ऑयल कम हो गया या ख़त्म हो गया तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हर 15-20 दिन में इसको खोल करके इसका मोबिल ऑयल चेक करें कि सही मात्रा में है या नहीं। और इसके अलावा आपको टूटी ऑयल भी चेक करना चाहिए। टूटी ऑयल दोस्तों यहाँ से पता करते हैं, जब आप बाइक अपनी खड़ी करोगे तो यहाँ पे आपका टूटी ऑयल मीटर है। जैसे आप देख सकते हो मेरी गाड़ी में टूटी ऑयल इस समय सही है, भरा हुआ है। तो ये चीज़ जो सुई है आपकी बराबर में है या ऊपर है। अगर आपका टूटी ऑयल कम होगा तो सुई एकदम नीचे की तरफ होगी और आपको पता भी चल जाएगा पीछे देख के कि इसमें टूटी ऑयल कम है। तो टूटी ऑयल भी दोस्तों पूरा होना बहुत ज़रूरी है। टूटी ऑयल अगर ख़त्म हो गया और आपने ऐसे ही चला दी गाड़ी तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त मेरी पुरानी वीडियो देख के पूछ रहे थे आपने टंकी के ऊपर बेल्ट क्यों लगा रखी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बेल्ट नहीं है, ये जो है एक रिबन टाइप की है। रिबन के दोस्तों इलास्टिक है, इलास्टिक ये देखो ऐसे, ये देखो है, ये इलास्टिक टाइप का है। ये मैंने इसलिए लगा रखा है ना दोस्तों, कभी कभार जैसे हेलमेट मुझे रखना होता है तो हेलमेट रखने की गाड़ी में कोई जगह नहीं है। अभी किसी के पास स्कूटी है तो स्कूटी में तो चलो डिग्गी होती है, अंदर खोल के रख दिया, लेकिन इसमें दोस्तों कोई जगह नहीं होती। तो इसीलिए मैंने ये इलास्टिक लगा रखा है ताकि इसके नीचे मैं अपना हेलमेट दबा दूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा हेलमेट कहीं गिरेगा भी नहीं। अगर आप चाहो तो इस प्रकार का इलास्टिक लगा सकते हो। ये आपके टेलर की दुकान पर मिल जाएगा जहाँ बटन वगैरह ये सब चीज़ें खरीदने को मिलती है। और नीचे जो है आप इसके सेफ्टी पिन वगैरह लगा के आराम से लगा सकते हो। ये देखो मैंने भी नीचे इसके सेफ्टी पिन से कर रखा है जुगाड़मेंट, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे लगा सकते हो। अगर आपके पास डिग्गी नहीं है तो आप हेलमेट इसमें फंसा के रख सकते हो, कहीं नहीं जाएगा। और एक मेरे मित्र ने और पूछा था आपने साइलेंसर में रस्सी क्यों बांध रखी है। तो दोस्तों ये रस्सी मैंने इसलिए बांध रखी है क्योंकि जो मेरे साइलेंसर में ना ऊपर की तरफ थोड़े बहुत डेंट थे। डेंट मतलब वैसा नहीं होता पिच का और गड्ढा टाइप का, वैसा कुछ था जो देखने में बहुत ही बुरा लगता था। एक तो एक क्रोम का साइलेंसर है, ऐसा शाइन मारता है ऊपर से, मतलब जब गड्ढों के ऊपर शाइनिंग पड़ती थी ना तो बड़ा बुरा सा लगता था। तो इसीलिए दोस्तों मैंने जूट की रस्सी लगा दी है यहाँ से लेके वहाँ तक। अच्छा, बहुत लोग पूछेंगे साइलेंसर गर्म होता है रस्सी तो नहीं जलेगी। तो दोस्तों नहीं जलती। जो प्लास्टिक की रस्सी होती है उसके जलने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जूट की रस्सी है, ये जलेगी नहीं। ये आपको कहाँ पे खरीदने को मिलेगी, कितने की मिलेगी, वो मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा। आप भी चाहो तो लगा सकते हो। इससे आपकी गाड़ी का थोड़ा लुक भी अच्छा लगने लगता है, दिखने में देख सकते हो आप। तो दोस्तों कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देख के कमेंट किया कि आईना हटा दो, आईना अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आईना इसलिए नहीं लगाया जाता कि वो अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है। एक तो पहली बात मैं बताऊँ, क्रोम का आईना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, आपको पता नहीं कैसा लगता होगा। और दूसरी बात, ये आईने दोस्तों इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी की जो सिटिंग पोजीशन है ना वो थोड़ी ऐसी है, मतलब आपको हल्का सा झुक के इसको बैठना पड़ता है। और अगर आपकी गाड़ी में आईना नहीं लगा होगा, पीछे से अचानक से कोई आके आपको ओवरटेक करेगा। कई लोग बहुत गंदी गाड़ी चलाते हैं, हॉर्न वगैरह कुछ नहीं देते, एकदम चिपका के निकाल के ले जाते हैं गाड़ी। तो ऐसी कंडीशन में ये आईना आपको हेल्प करेगा। आप मिरर में देख सकते हो कि मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको ऐसे मुंडी घुमा के पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिरर आपके उस काम आता है। और दूसरा काम ये है, आप गाड़ी खड़ी करके कहीं जा रहे हो तो हवा में आपके बाल तो नहीं बिखर गए, बाल ख़राब तो नहीं गए, आप अपना हेयर वगैरह भी सेट कर सकते हो इस मिरर में देख करके। और बहुत अच्छा और क्लीन मिरर है, आप देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी का। और गाड़ी के साथ कहीं ना कहीं मैच भी करता है क्योंकि फुल्ली क्रोम का बना हुआ है ये। और कई मेरे छोटे भाई वगैरह लोग हैं, वो लोग स्टंट दिखाते हैं RX 100 लेके। तो दोस्तों क्यों स्टंट दिखा के मतलब अपनी गाड़ी की आप ऐसी तैसी कर रहे हो। गाड़ी दौड़ाने के लिए है, इसको प्यार से दौड़ाओ, है ना। राइड हार्ड एंड राइड सेफ, लेकिन स्टंट मत दिखाओ दोस्तों। स्टंट दिखाने से आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है, आपकी गाड़ी भी डैमेज हो सकती है। और गाड़ी डैमेज हो गई तो चलो दोबारा रिपेयर हो सकती है, लेकिन अगर आप डैमेज हो गए तो समझ रहे हो बड़ी दिक्कत हो जाएगी रिपेयर होने में। तो ऐसे स्टंट वगैरह आप ना ही दिखाओ तो ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी मैं ये बाइक लेकर रोड पे निकलता हूँ ना तो कसम से ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन लोग मुझे रोक कर पूछते ना हो कि अरे भाई कितनी अच्छी गाड़ी ली आपने, कहाँ से मॉडिफाई कराई है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं है। 80% मेरी ये ओरिजिनल बाइक है, इसे मॉडिफाई कुछ भी नहीं है। बस ये 72 वाले स्पोक व्हील मैंने अलग से डाल रखे हैं। और ये मैंने कहाँ से डाले, कितने के पड़े, उसका मैंने वीडियो बना रखा, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। बाकी इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे ओरिजिनल बाइक आती है कंपनी से, बिल्कुल वैसा ही है।
हाँ, ये मिरर भी लगा रखा है मैंने अलग से, इसके साथ ये वाला मिरर नहीं आता, बट 80% ये ओरिजिनल बाइक है। और ये 72 स्पोक व्हील भी जो मैंने लगाया है, आप देख सकते हो इस पर कितना खूबसूरत लगता है दिखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और इसी की वजह से पूरी बाइक का बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आता है। काफ़ी लोग एलॉय व्हील्स वगैरह भी डालते हैं RX 100 में, लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें स्पोक व्हील ज़्यादा अच्छे लगते हैं एलॉय व्हील की अपेक्षा। आप क्या बोलते हो? अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इसमें एलॉय व्हील पसंद है या स्पोक व्हील पसंद है। अच्छा, कई मेरे दोस्त हैं वो जो है बाइक के पीछे पकड़ने वाला ये हटा देते हैं। ये जो चीज़ लगी है ना दोस्तों, ये इसे मैंने देखा कई लोग कटवा देते हैं, यहाँ से कटवा देते हैं, वहाँ से कटवा देते हैं। भाई ऐसे मत कटवाया करो, ये आपके काम की चीज़ है। पीछे आपकी कोई लेडीज़ सवारी बैठेगी या कोई बच्चा बैठेगा तो इसको पकड़ के बैठ सकता है अच्छे से, इसलिए आप लोग इसे प्लीज़ ना कटवाओ। देखो कितना बढ़िया लुक आता है, अब इसे कटवा दोगे तो बुरा लगता है ये। अच्छा, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। हमारे मोहल्ले में एक बड़े भैया रहते हैं, हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और उन्होंने मुझे बताया था मेरी बाइक को देख के कि अभिजीत भाई तुमने बहुत अच्छी बाइक ली है, काफ़ी अच्छी मेंटेन भी कर रखी है। वो बता रहे थे कि 1996 के आसपास उनके पास भी यामाहा RX 100 थी और बिल्कुल मर्डर केस लगते लगते बचा था उनके ऊपर इस गाड़ी की वजह से। एक्चुअली में हुआ क्या था मैं आपको बताऊँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि अभिजीत भाई उस ज़माने में रोड अच्छी हुआ नहीं करती थी और वो बिल्कुल यंग एज में थे अपनी, उनका मन करता था गाड़ी भगाने का, तो उन्होंने रोड पे जो है बहुत स्पीड में इसे भगाना चालू कर दिया था। जैसा कि आपको पता ही है ये 6 से 7 सेकंड में लगभग 100 की स्पीड पकड़ लेती है। तो वो भी उस समय बिल्कुल यंग एज में थे और काफ़ी तेज़ वो बाइक चला रहे थे, काफ़ी तेज़। और सडनली उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ गया अचानक से दोस्तों, बिल्कुल अचानक से, ठीक है। और वो बता रहे थे कि बिल्कुल हैंडल के बगल से वो टच होते हुए निकल गया, टच होते हुए एकदम। वो बोल रहे थे गाड़ी की स्पीड लगभग 90 या 100 या हो सकता है कि 95 के आसपास रही हो। तो बता रहे थे अगर वो बंदा टच हो जाता ना मेरी गाड़ी से तो डेफिनेटली वो बंदा जो है एक्सपायर हो जाता। गाड़ी इतनी ज़्यादा स्पीड में थी तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक है, हाई स्पीड बाइक है, तो इसको बिल्कुल केयरफुली चलाएं, क्योंकि उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर आपकी गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ गया तो डेफिनेटली ये रॉकेट जब घुसेगा तो फिर वो आदमी फिर उसका बचना मुश्किल ही हो जाएगा और आप पे लग जाएगा सीधे मर्डर केस 302 का। इसलिए दोस्तों आपको गाड़ी बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए। बहुत हाई परफॉर्मेंस बाइक है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि आजकल की बाइकों में डिस्क ब्रेक और ABS वगैरह सब कुछ आता है, उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसको आप इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। ये विंटेज बाइक है, इसमें वो डिस्क ब्रेक और ABS कुछ भी नहीं होता और ये बहुत ही हल्की बाइक होती है दोस्तों। इसका वेट जो है 100 kg भी नहीं है, मेरे ख्याल से 97 या 98 kg के आसपास इसका वेट होता है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में अगर आप भगाते हो 100+ में तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बहुत अधिक स्पीड पे इस बाइक को ना भगाओ, स्पीड उतनी ही रखो दोस्तों जितनी आप आसानी से कंट्रोल कर सको। और 100+ में आप चलाओगे तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये बाइक की स्पीड आप देख सकते हो दोस्तों लगभग 140 तक है और लोग बताते हैं ये चली भी जाती है 120-130 तक बड़े आराम से। तो दोस्तों ये आपके पॉकेट में एक रॉकेट है और इस रॉकेट को बिल्कुल संभाल के उड़ाओ आप। अगर कोई सामने आ गया तो बेचारा दुनिया से ही उड़ जाएगा और आप पे लग जाएगा 302 का मर्डर केस। तो दोस्तों अत्यधिक हाई स्पीड और अत्यधिक हाई परफॉर्मेंस बाइक होने के कारण ये मोस्ट वांटेड बाइक ऑफ इंडिया है और 90s के ज़माने में भी थी। एक्चुअली दोस्तों उस समय इसके टक्कर की कई सारी बाइकें आती थी, रॉयल इनफील्ड, यज़दी, सुजुकी, काफ़ी सारी बाइक्स आती थी, राजदूत वगैरह, लेकिन उन सभी बाइकों को इसने पीछे छोड़ दिया था अपने स्पीड और परफॉर्मेंस की वजह से। इसी वजह से लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद करते थे और आज भी इसको पसंद करते हैं, बट ये मिलती नहीं है और कहीं कहीं पर मिल जाती है तो उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो लोग उन्हें ख़रीदना भी नहीं चाहते। अच्छा, मेरे कई सारे दोस्त लोग ये पूछते हैं ये बाइक इतनी अच्छी थी उस ज़माने में तो ये बैन क्यों हो गई। तो दोस्तों बैन होने का एग्जैक्टली रीज़न किसी को भी नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग इस रीज़न से सहमत होंगे जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत अधिक हाई परफॉर्मेंस और हाई पिकअप बाइक होने के कारण क्रिमिनल लोग यानी कि अपराधी लोग इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लूट मार करने में, मर्डर करने में, और फिर ऐसे भाग के ऐसे गोली हो जाते थे कि समझ लो पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पाती थी, इतनी स्पीड हुआ करती थी उस ज़माने में इस बाइक की। मतलब कुल मिला के जापानियों ने RX 100 एक खतरनाक मशीन बनाई, इतनी खतरनाक कि उसका लोग मिस यूज़ करने लग गए थे। अब दोस्तों मिस यूज़ करोगे, ऐसे क्राइम करोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऐसी चीज़ को बैन कर देगी। तो इस वजह से दोस्तों इसे बैन किया गया था, ना कि पॉल्यूशन की वजह से। कई सारे दोस्त कहते हैं पॉल्यूशन की वजह से बैन किया गया था, तो दोस्तों मुझे ये रीज़न बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं लगता कि पॉल्यूशन की वजह से इसे बैन किया गया था, क्योंकि और भी ऐसी बाइक थी 2 स्ट्रोक जो कि धुआं फेंकती थी और वो बिल्कुल कंटिन्यू थी, उनको बैन नहीं किया गया था। और आज भी बहुत सारी ऐसी डीजल की गाड़ियाँ आती हैं, कार वगैरह, ट्रक वगैरह, जिसमें से आप देखते हो बहुत ही गहरा काले रंग का धुआं निकलता है, लेकिन स्टिल वो सारी की सारी चल रही हैं, उनको बैन नहीं किया गया। तो पॉल्यूशन इज़ नॉट द रीज़न टू बैन दिस बाइक।
अच्छा दोस्तों, पॉल्यूशन से याद आया, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं इस गाड़ी का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गया था तो वहाँ भी मैंने ये चीज़ पूछी थी कि भैया इसमें से तो धुआं निकलता है, इसका पॉल्यूशन आप लोग कैसे बनाते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया जो धुआं निकलता है, धुएँ के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, जैसे कि CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीथेन गैस होती है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। और इनकी जो मात्रा है ना, वो एक लिमिट से नीचे होनी चाहिए। तो हम पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट बना के देते हैं। और जितनी भी गाड़ियों का पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है, उन सभी में ये जो हानिकारक गैसें होती है, जो धुएं के साथ निकलती है, उनकी जो मात्रा है एक लिमिट से नीचे होती है, जिस वजह से पॉल्यूशन टेस्ट में पास हो जाती है और आपको पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो धुआं इज़ नॉट द रीज़न फॉर पॉल्यूशन। लेकिन हाँ, सिगरेट का जो धुआं होता है वो हानिकारक होता है। उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, उस पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा भाई। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी, इसका जो हाई परफॉर्मेंस, हाई पिकअप और इतनी स्पीड वाली ये बाइक थी ना, मतलब कुल मिला के इसकी जो काबिलियत थी, इसकी ये काबिलियत ही इसके बैन होने का कारण बन गई। अब दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंदूक बनाने वाले ने बंदूक का आविष्कार तो किया सेल्फ डिफेंस करने के लिए, लेकिन अपराधी लोग उसका इस्तेमाल करने लग गए अपराध करने के लिए, कि बंदूक दिखाया, सामने वाले को लूट लिया, है ना दोस्तों। अगर किसी चीज़ का आविष्कार हुआ है किसी अच्छी काम के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, या जैसे सपोज दैट इस बाइक को जापानियों ने बनाया एंजॉय करने के लिए, रेस में दौड़ाने के लिए, है ना, आराम से चलाओ और सेफली चलाओ, एंजॉय करो अपनी राइड को। लेकिन अगर उस चीज़ को एंजॉय करने की जगह लोग क्राइम में इस्तेमाल करना चालू कर देंगे तो ऑब्वियसली सरकार को इसे बैन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही एक मुझे सेटिस्फाई रीज़न लगता है इसके बैन होने का। लेकिन जो RX 100 के दीवाने हैं वो आज भी ऐसी पुरानी बाइकें ढूंढ के निकालते हैं और रीस्टोर करके वापस से उसे ज़िंदा कर देते हैं। तो कितना भी बैन कर लो भाई गवर्नमेंट, दिलवाले दुल्हनियाँ ढूंढ ही निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही पावरफुल और हाई परफॉर्मेंस मशीन है, आप इसे बहुत ही केयरफुली चलाएं। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताना। ये वीडियो आज मेरे छोटे भाइयों के लिए थी, जो 15, 20, 22 साल के बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं जो बाइक को ठीक से नहीं चलाते हैं, उनके लिए थी ये, ताकि वो अपने इस पावरफुल मशीन को अच्छे से समझें और बिल्कुल केयरफुली इसे राइड करें। राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर ऑफ योर बाइक एंड योर सेल्फ टू। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एक्सक्लूसिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।